ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। समस्त चराचर जगत में व्याप्त परमात्मा के अंश रूपी सभी आत्माओं को आलोक का सादर प्रणाम स्वीकार हो। मित्रों, आज का विषय है गीता महात्म। श्री भगवान उवाच न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्मैवास्ति निरामयम् नेकमस्ति न चाद्वितीयं सञ्चित्कारं विजह्यते। गीतासारमिदं शास्त्रम् सर्वशास्त्रसुनिश्चितम् यत्र स्थितं ब्रह्म ज्ञानं वेदशास्त्रसुनिश्चितम्। इदं शास्त्रं मया प्रोक्तं गुह्यवेदार्थदर्पणम् या पठेत् यतो भूत्वा स गच्छेदिषु शाश्वतम्। श्री भगवान बोले, न बंधन है न मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। न अद्वैत है न द्वैत, केवल सच्चिदानंद ही सब ओर परिपूर्ण हो रहा है। गीता का सारभूत यह सात संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है। मेरे द्वारा कहा हुआ यह गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो, मन इंद्रियों को बस में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। यत् पुण्यम पापहरम धन्यम दुःखपणासनम पठतां शृण्वतां वापि विष्णु माहात्म्योत्तमम्। अष्टादश पुराणानि नवव्याकरणानि च निर्मस्रते निर्मथे चतुरो वेदान् मुनिना भारतं कृतम्। भारतोदरि निर्मथ्य गीता निर्मथितस्य च सारमुद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे धृतम्। मरणनिर्मोचनं पुंसां गंगा स्नानं दिने दिने औसकत गीतांबसी स्नानं संसार मलनाशनम्। गीता नाम सहस्रेण स्तवराजो विनिर्मिता यस्य कुच्छो च वर्तेत सोऽपि नारायणा स्मृतः। भगवान विष्णु का यह उत्तम महात्म गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वालों के पुण्य को बढ़ाने वाला, पाप नाशक, धन्यवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर, व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता का भी मंथन करके उपयुक्त गीता सार के रूप में उसके अर्थ का सार निकालकर उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्यों का मैल दूर होता है, परंतु गीता रूपी गंगा के जल में एक ही बार का स्नान संपूर्ण संसार मल को नष्ट करने वाला है। गीता के सहस्त्र नामों द्वारा
जो स्तवराज निर्मित हुआ है, वह जिसकी कुछ हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मन ही मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप कहा गया है। सर्ववेदमयी गीता, सर्वधर्ममयो मनु, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरि। पादस्याप्यधर्म पादम्, पादस्याप्यर्धपादं वा श्लोकं श्लोकार्धमेव वा नित्यं धारयते यस्तु सा मोक्षमधिगच्छति। कृष्ण वृक्ष समुद्रता गीतामृत हरित की, मानुषे किं न खाद्येते कलौ मलविरेचने। गंगा गीता तथा भिक्षु कपिलास्वाथ सेवनम, वासरम पद्यनाभस्य पावनम किं कलो युगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्यनाभस्य मुखपद्याजुनी सता। आपदं नरकं घोरं गीताध्यायी न पश्यति। गीता संपूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्वदेवमय है। जो गीता का पूरा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूप अमृतमयी हरितिका का भक्षण क्यों नहीं करते। जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। कलयुग में श्री गंगा जी, गीता, सच्चे सन्यासी, कपिला, गौ, अश्वत्थ वृक्ष का सेवन और भगवान विष्णु के पर्व दिन एकादशी आज इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन, केवल गीता का ही सम्यक प्रकार से गान, पठन और मनन करना चाहिए, जो कि साक्षात भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है। गीता का स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरक को नहीं देखना पड़ता। इति श्री स्कंद पुराणे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री गीता सारे भगवत गीता महात्म संपूर्णम। इसी संदर्भ में महाभारत में श्री गीता जी का महात्म वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र संग्रही, या स्वयं पद्यनाभस्य मुख पद्याजुनी सता। सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्ववेदमयो मनु। गीता गंगा च गायत्री, गोविंदेति हृदि स्थिते, चतुर्कार संयुक्ते पुनर्जन्म न वेद्यते। भारतामृत सर्वस्व गीताया मथितस्य च सारमुदधत्ये कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे हुतम्। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, केवल भगवत गीता का ही भली प्रकार से गहन पठन और मनन करना चाहिए, क्योंकि
यह भगवान पद्मनाभ विष्णु के साक्षात मुख कमल से प्रकट हुई है। गीता समस्त शास्त्रमयी है। श्री हरि सर्वदेवमय है। गंगा जी सर्व तीर्थमयी है और मनु सर्ववेदमय है। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, ये चार गकार से युक्त नाम जिसके हृदय में बसते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। महाभारत रूपी अमृत के सर्वस्व गीता को मथकर और उसमें से सार निकाल कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में उसका हवन किया है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि श्रीमद् भगवत गीता का महत्व अपरिमित है। जो इसे पढ़ेगा, सुनेगा या लिखेगा वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी अमृत का पान करेगा। यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। समय हो तो शेयर, कमेंट एवं लाइक भी करें। धन्यवाद।